जय सिया राम। आप लोगों का प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी के लिए जो तंत्र से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ही लाभप्रद होने वाला है उनके लिए। मेरे पास अनेकों जगह से फोन आता है, लोग परेशान रहते हैं, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से परेशान है। बहुत जगह आप हो आए, बहुत जगह दरबार हो आए, तंत्र काट करवा लिए, भोपा के पास गए, गुनिया के पास गए, ओझा के पास गए, सोखा के पास गए, तांत्रिक के पास गए। इन लोगों के पास जाने के बाद भी आप वैदिक पूजा पाठ भी कराते हैं, लेकिन आपको लाभ उससे नहीं मिलता है। कारण ये है कि या तो वो सही से जांच करके ये नहीं देख पाते हैं कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति लगी है, उसका वास्तव में क्या निदान है, आप क्या काम कराएंगे। वह लोग आपको बुलाते हैं, कोई शमशान ले जाता है, कोई उसके बाद से कोई घाट पे ले जाता है, कोई नदी के किनारे लेके जाता है, कोई अंडा ले आता है, मंगवाता है, कोई कलेजी मंगवाता है, कोई शराब मंगवाता है, और ये सब देने के बाद आपको विदा कर देते हैं। कहते हैं कुछ दिन में राहत मिलेगी, परंतु आपको रत्ती बराबर भी उसकी राहत नहीं मिलती है। 4 दिन आपको कहीं से लाभ मिल भी गया कहीं से, तो फिर वो आपके पास देखेंगे, वो समस्या फिर बरकरार हो जाती है, वह फिर वही चालू हो जाती है। 2-4 जगह आते जाते हैं, 2-4 बार उस जगह पे आते जाते हैं, फिर आप उसको छोड़ करके फिर कहीं और जाते हैं। ऐसे आपका पैसा बहुत बर्बाद हो जाता है। बहुत जगह से मुझे फोन आता है, लोग कहते हैं मुझे कोई उपाय बताइए। आपका तंत्र अगर बहुत गहरा है तो उपाय से नहीं कटेगा। एक व्यक्ति उपाय उपाय उपाय, आज मैं चैनल पर देख रहा हूं बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए यूट्यूब चैनल पर उपाय बताते फिरते हैं, बड़े बड़े कथावाचक उपाय बताते फिरते हैं, ये उपाय करिए, ये उपाय करिए। बहुत लोग करते भी हैं, फिर भी रोते रहते हैं। भैया आप पूजा कर रहे हो शांति के लिए ना, आप पाठ कर रहे हो शांति प्राप्त करने के लिए ना, आप धन कमा रहे हो सुख प्राप्त करने के लिए ना, फिर ये आपको दुख कहां से मिल रहा है? सुख के पीछे दौड़ रहे हैं और दुख है कि पीछा छोड़ नहीं रही है, वो आपको और ऐसे दबाई जा रही है। मैं अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति मेरे को क्या बता रहे हैं, चैनल पे बता रहे थे, मुझे क्या कोई बताएगा, मैं किसी को सुनता नहीं। तो क्या बता रहे हैं कि रात में शमशान घाट जाइए, अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, आप ये जानना चाहते हैं कि किसने तंत्र किया है, कौन सी शक्ति लगी है, तो आप रात में अकेले में शमशान घाट जाइए, पीपल के पेड़ से लकड़ी तोड़िए, घर पे लाइए, पूजा करिए, तकिए के नीचे रख दीजिए और सो जाइए उस बिस्तर पर। रात में फिल्म की तरह चलेगा और आप देख लेंगे क्या हुआ। अब जिसके ऊपर 4 प्रेत लगे हों वो आप शमशान जाएगा और ये बताइए कि वो 4 प्रेत और लेकर के आएगा या वो लकड़ी तोड़ेगा रात में, जबकि रात में पत्ता तोड़ना, लकड़ी तोड़ना पेड़ पर से निषेध है और वो भी शमशान भेज रहे हैं। इन सब मूर्खों के चक्कर में मत फंसिए, मेरी अपनी सोच है, हो सके वो बहुत बड़े धर्मात्मा हो, ज्ञानी हो, मैं नहीं हूं। तो ऐसा उपाय लोग बताते हैं, मैं उपाय नहीं बताता, आपको धर्म से जोड़ता हूं, आपको श्री राम के शरणागत करता हूं। आप स्तुति वंदना करिए भगवान राम का, श्री हनुमान जी महाराज का पूजा करिए, आप देखेंगे कि आपको उससे कितना लाभ होता है। आपको बहुत लाभ मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ ये नियम एक लागू हो जाएगा कि भाई आप लहसुन प्याज मत खाइए, मैं भी बताता हूँ। अब उनके लिए क्या होगा जो लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते, उनका परिवार नहीं मानता है, उनके लिए एक विशेष मैं एक स्रोत लेकर आया हूं, वास्तव में आपके लिए बहुत कारगर है, वो हम भी प्रयोग करते हैं तंत्र। और आप लोगों को स्रोत बता रहा हूं, उपाय नहीं बता रहा हूं। उपाय क्रिया में सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। स्रोत जहां बैठेंगे वहीं राम नाम का जाप करिए, वहीं स्तुति वंदना करिए, वहीं श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कहीं ऐसा नहीं है। अब ध्यान से सुनिए कि आप ऐसा क्या करेंगे। सबको पता है, आप भली भांति जानते हैं कि भैरव जी का तंत्र में बहुत एक विशेष स्थान है, बहुत ही विशेष, उनकी एक विशेषता है, उनकी प्रमुखता है। तंत्र के सम्राट हैं, राजा हैं, वो सब उनके नीचे हैं, उनके अधीन हैं। क्या करेंगे आप तंत्र में? अगर आप तंत्र से परेशान हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास भैरव जी हैं, ये है वो है। अरे भैया होंगे आपके पास, फिर आपके ये जो मरीज गया इसका ठीक क्यों नहीं होता? तो आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं, इतना सटीक उपाय जो आप पढ़ने मात्र से ही आपको लाभ मिलेगा। भैरव जी का ये मंत्र है, भैरव अष्टोत्तर शतनाम, स्तुति वंदना भी है, भैरव अष्टोत्तर शतनाम। इसका पाठ करने मात्र से आपको बहुत लाभ मिलेगा। 1.5 मिनट 2 मिनट लगता है एक पाठ करने में। 11 पाठ सुबह करिए, 11 पाठ शाम को करिए। हनुमान जी का, राम जी का स्तुति वंदना करिए। रामचरितमानस की पुस्तक खरीद के लाइए, मात्र 250 रुपया में मिल जाएगा। 5 चौपाई सुबह पढ़िए या 11 चौपाई रोज पढ़िए। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए सुबह शाम, और उनसे प्रार्थना करिए कि आपका दुख कम हो। अगर
इसके साथ अगर आप भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपका ये जो दर्द है, तकलीफ है, वह कम होगा। बहुत लोग जो बताते हैं हम बहुत जगह चले गए दरबार में, हम ठीक नहीं हुए, या बहुत लोग की अला बला, देखिए दरबार में जाते हैं तो अगर आप घर से निकलते हैं तो आप देखते हैं कि कोई लोग नींबू मिर्च का उतारा करके रोड पे फेंक देते हैं। तो सर्वप्रथम जिस व्यक्ति का उस पे पैर पड़ता है वह अला बला उसको प्रभावित कर देती है, उस पे हावी हो जाती है। जब उससे प्रभावित हो जाता है, उसके अंडर में वो आ जाती है चीजें, तो उसका सर भारीपन रहना, तकलीफ होना, खाने का मन न करना, सपने आना, या उसका कहीं चीज में इच्छा न लगना, ऐसे तमाम चीजें सिम्टम्स उसके अंदर होने लगती है। तो जब वो किसी धाम पे जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो वहां पर जब वो कुछ देर बैठता है, पाठ करता है या उनका परिक्रमा लगाता है, वह बला चली जाती है, चुड़ैल है हट जाती है। लेकिन अगर आपके पास जिन्न है, मसान है, खब्बीस है, ब्रह्म प्रेत है, ब्रह्म पिचास है, और आप सोचें कि मात्र परिक्रमा करें और ये घर का प्रेत पित्र सब हट जाए, तो भैया वो हटा सकता है। मेरे को अब तक ऐसा कोई देखने को नहीं मिला, अब तक नहीं मिला। अगर तंत्र हुआ है आपके ऊपर, करने वाला कायदे से किया है तो हटेगा भी कायदे से। फिलहाल आपको लाभ प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आप भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करेंगे, जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। किसी भी दुकान पर जाइएगा, पुस्तक लेकर आइएगा, और या तो यूट्यूब गूगल के माध्यम से, ये जो गूगल है उस पर लिख करके आप निकाल करके उसका पाठ कर सकते हैं। एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए भैरव जी का स्तोत्र। ओम बम भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम फम शम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम फम शम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम फम शम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम भैरव भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभवन क्षेत्रग क्षेत्ररस विराज शमशानवासी मांसासी खरपरासी स्मान कृत रक्तपः पानपः सिद्ध सिद्धिदः सिद्धि सेवित कंकाल काल समना कलाकाष्ठो तनु कवि तीर्नेत्रो बहुनेत्रश्च पिंगल लोचन शूलपाणि खड़गपाणि कंकाली धूमोचन अभयो भैरवनाथो भूतो भूपति धनो धनहारि च धनवान प्रतिवर्धना नागहारो नागेशो योमकेश कपालवृत काला कपालमाली च कमलीय कला लोचना जलने चस्कित लोग भूते चुव्रतनयो डिम्ब शांत शांत जंत्रियो भटको भटविषाय खड्वांगर धारकाय भूतादश पशुपति भिक्षु प्रचार धूतो दिगंबर सोहारी पांडुलोचन प्रशांत शांति शुद्धाय शंकर प्रिय बांधव कष्टमुति निर्दिश्य ज्ञान चक्षु तपोमयाय अष्टाधार सराधार सर्वयुतो सिद्धिसक भूतरो भूतराधीशो भूपति भूतरात्मज कपालधारी मुंडी च नाग गो कवितांगी जमणाय मोहनाय स्तंभी मारण क्षोभस तथा शुंभनीलांजन प्रभु प्रखय दया मुंड विभूषण बलि भुजाय बलि भुंगनाथो बालो बाल पराक्रम सर्वभद्राय दुर्गाय दुष्ट भूत निसेविता कामी कलानि दिकांतः कामनावस्कृतशी जगत रक्षा कराय अनंताय माया मंत्र प्रदिमयाय सरस्वती प्रदो विद्या प्रभु विष्णु वैद्य श्री बटु भैरवाय ओम हम शम नम गम फम शम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम फम शम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम फम शम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम फम शम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम फम शम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम फम शम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः। तो ऐसे आप जब इसको ऊर्जा में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको लाभ। एक पुस्तक है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हालांकि ये पुस्तक आपको नहीं मिलेगा बाजार में, मैं कहीं आश्रम से लेकर के आया था। दुर्गा जी का पुस्तक है, तंत्रोक्त पुस्तक है, और इसमें बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन मेरे पास एक और किताब है, आप भैरव जी का कहीं भी किताब में जाएंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। जैसे इसमें भैरव जी का एक भैरवाष्टक जो स्त्रोत है, इसका भी आप पाठ करेंगे तो आपको इसका भी लाभ मिलेगा। मैं आपको सिर्फ 4 लाइन पढ़ करके सुना देता हूँ, आप इसको पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। हमेशा भैरव जी की आरती भी मेरी चलता है। ये भैरव जी की स्तुति है। नमो भैरव भीम भीषण कृपालम, नमो चक्रतुंड वटुकनाथ दयालम, नमो तैरते राम, नमो प्रेतनाथम, नमो चंद्रशेखर दीपे चंद्रभालम, नमो रुद्र अमरेश नकुलेश स्वामी, नमो विश्वभूतेश जोमेश व्यालम, दिगंबर आडंबर तमो तापन मोचन त्रिलोचन विमोचन गले मुंडमालम, नमो क्षेत्रपालम महाकाल कालम, नमो भीमलोचन भुजंगी विशालम, नमो चक्रपाणी कर्णलंब उन्नत, नमो शिव कपिल विक्राल चालम, नमो सुंदरानंद यानंद कंदम उमानंद काशी, नमो कोतवालम, नमो अश्वनाथम, नमो प्रेतनाथम जगन्नाथ नाथम, नमो चक्रनाथम, नमो भूतनाथम, नमो वैजनाथम सुवन विश्वनाथम कृपानाथ नाथम। ऐसे आप इन स्तोत्र का जब पाठ करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका जो ऑरा जो खंडित है, जो नकारात्मक ऊर्जा जो आपको दुखी करती है, वह धीरे धीरे वो ठंडी पड़ जाएगी, वो आपसे भयभीत होती है इस स्तोत्र मात्र पाठ से, और आपको उससे थोड़ा राहत मिलता है। फिर भी
सही जगह में जा करके विश्लेषण करा करके अपने बारे में जांच करा करके उसका निवारण कराइए। इससे सिर्फ आराम मिलेगा, मैं ये नहीं कहूंगा 100% कट जाएगा, लेकिन अगर आप इतने दिनों से परेशान हैं, तंत्र से काफी लंबे समय से परेशान चलते चले आ रहे हैं, तो इसमें 2 चीज का जरूर बर्ताव करिएगा। मीट मांस खाना बंद कर दीजिएगा और शराब इत्यादि का सेवन, लहसुन प्याज का बंद कर दीजिएगा। इसे बंद कर दीजिएगा, ये आपके लिए 100% मैं आपको बता रहा हूं आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। अगर आप तंत्र से बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत जगह भटक लिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, दरबार में लंबी लाइन लगा के खड़े हैं, पर्चा बन जा रहा है, आने जाने में खर्चा आपका चला जा रहा है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आप वहां पर जाकर के सटीक पहले उसका पता लगाइए कि कौन सी शक्ति आपको डैमेज कर रही है, दुखी कर रखी है, कौन परेशान कर रखा है मुझको। जब आपको ये जानकारी लग जाएगी तो उससे संबंधित ही इलाज कराइए। ये जो नंबर है, या तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या आप हमारे स्थान पर श्री राम जानकी हनुमान मंदिर भगवा रोड के पास में आप वहां आकर के आप दिखा सकते हैं। जो चीज होगी वो आपको बता दी जाएगी, फोन के माध्यम से भी बता दी जाएगी और इसको यहाँ पर आने पर भी बता दी जाएगी। याद रखिएगा, फोन पर ऐसे फोटो भेज करके, अपना नाम भेज करके मत करिए। आप हमसे फोन पे बात करिए, इसकी फीस जमा कर दीजिए, जो इसकी फीस है पेड कर दीजिए और आप हमसे आधा घंटा बात करिए। मैं स्पष्ट आपको सब कुछ बता दूंगा। आपका तंत्र कटने लायक होगा तो मेरे से काम अगर होने लायक होगा तो आपको हाँ बोलूंगा, नहीं करने लायक होगा आपको ना बोलूंगा, आपको परेशान नहीं होने दूंगा। मैं कोई उपाय नहीं बता सकता, आपको भगवान राम के शरणागत कर रहा हूं, आप उनके शरणागत हो जाइए, आप अवश्य ठीक होंगे। जाकी कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। जब तक भगवान राम की आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, कोई भी देवी देवता आपके तरफ देखेगा भी नहीं। स्पष्ट सुन लीजिए, जान लीजिए। इससे ज्यादा अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर लीजिएगा। आशा करता हूं यह भैरव अष्टोत्तर शतनाम की पुस्तक लाकर के पाठ करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। एक दीपक जला लीजिए, आप चुपचाप बैठ के जाप करिए, आपको राहत मिलेगी, 100% मिलेगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।